हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू नोट टू सक्सेस। जदि आपण सीरीज अछंती ओएस्टेट हिंदी सब्जेक्ट को लेकिन जदि आपंकर सतरे हिंदी टीचर होगापी इच्छा अच्छी तेबे ए वीडियो को फास्ट टू एंड पर्यंत निहाती भाव में देखंतु। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बन चुकी है और उसमें बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित बनाम लड़कर्जन शिव शंभू के चिट्ठी के बारे में निबंध, पूरी निबंध आपका वहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद सारांश हुआ है और आज जो वीडियो है ये और आज का जो टॉपिक है सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो आपके रिवीजन में आपके काम में आएंगे। ठीक है, 1 से 25 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन के लिए और फर्स्ट से एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। देखिए फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। बाल मुकुंद गुप्त बनाम लड़कर्जन किस विधा का निबंध है? किस विधा का निबंध? निबंध तो है ही, पर किस विधा का निबंध है? ऑप्शन है जीवनी, ऐतिहासिक, व्यंग्यात्मक, आत्मकथात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर सी। इस निबंध के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कर्जन किस पद पर थे? किस पद पर थे? ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, वाइसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध में लड़कर्जन की किस प्रवृत्ति की आलोचना की गई है? मतलब लड़कर्जन की किस प्रवृत्ति के बारे में आलोचना की गई है? जो निबंधकार है उसकी लड़कर्जन की प्रवृत्ति के बारे में आलोचना की गई है। खास करके कौन सी? सहिष्णुता, उदारता, तानाशाही और अहंकार, देशभक्ति। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही और अहंकार। बाल मुकुंद गुप्त किस माध्यम से विरोध व्यक्त करते हैं? अपनी कविता के माध्यम से, कहानी या व्यंग्य के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। कर्जन भारतीयों को किस रूप में देखता था? कर्जन, जो लड़कर्जन थे, वो भारतीयों को किस रूप में देखते थे? सक्षम, भारतीय लोग सक्षम थे, सम्मानीय, समान थे या अयोग्य थे या स्वतंत्र थे? कर्जन समझ रहा था कि भारतीय जो लोग हैं वो अयोग्य है। कर्जन की कौन सी नीति का विशेष विरोध किया गया है? लड़कर्जन के बारे में बाल मुकुंद गुप्त ने खास करके किस बात पर ज़्यादा जोर दिया है? किस बात का ज़्यादा विरोध किया है? रेलवे विस्तार, शिक्षा सुधार, बंगाल विभाजन पर। किसके बारे में? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, इतिहास लेखन, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, भाषा सुधार। राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 9, यह निबंध किस काल से संबंधित है? प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल, उत्तर आधुनिक काल। औपनिवेशिक काल। कौन सा काल? औपनिवेशिक काल। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त किस आंदोलन से जुड़े थे? समाज सुधार, हिंदी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। ऑब्वियसली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, मतलब वो राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे अपनी रचना के माध्यम से। निबंध में किस शासन की आलोचना है? किस शासन? ब्रिटिश शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कर्जन की शिक्षा नीति को लेखक कैसे देखता है? उपयोगी, प्रगतिशील, भारत विरोधी, निष्पक्ष। कर्जन की शिक्षा नीति थी वो क्या थी? भारत की विरोधी थी, भारत विरोधी। अच्छा देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर क्लास अच्छा रहा या बुरा रहा, या आपको और क्या मतलब कौन से विषय के बारे में आपको जानना है, मुझे कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकूं। ज़रूर मैं आपके लिए ज़रूर हिंदी विषय का जो भी सिलेबस है उसको कवर करूंगी। और अगर आप सीरियस है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं बार बार सुनिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी आपने पढ़ाई की होगी उसका रिवीजन बार बार होता जाएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बता दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध की भाषा शैली कैसी है? सरल, अलंकारिक, व्यंग्यात्मक और तर्कपूर्ण, भावुक। ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यात्मक और तर्कपूर्ण है। ठीक है, भाषा शैली। इस निबंध से कौन सा भाव उभरता है? निराशा, पलायन, स्वाभिमान, भय।
स्वाभिमान। क्वेश्चन नंबर 15, बाल मुकुंद गुप्त किस भाषा के लेखक थे? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली? हिंदी भाषा के। निबंध में कर्जन की किस मानसिकता को उजागर किया गया है? मानवतावादी, सुधारवादी, औपनिवेशिक मानसिकता, लोकतांत्रिक? औपनिवेशिक मानसिकता। यह निबंध किस प्रकार की चेतना को बढ़ाता है? धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, व्यक्तिगत? राष्ट्रीय चेतना। यह निबंध किस प्रकार की चेतना को बढ़ाता है? मतलब कौन सी चेतना के लिए ये निबंध रचनाकार ने लिखे हैं? राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए यह निबंध लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय। कर्जन का शासन किस बात के लिए जाना जाता है? कर्जन का शासन जो है भारतीय सहयोग, समान अधिकार, या दमनकारी नीतियाँ, या आत्मनिर्णय? ऑप्शन नंबर सी, दमनकारी नीतियाँ। लेखक किस वर्ग की आवाज़ बनते हैं? लेखक मतलब जिन्होंने निबंध लिखा है, निबंधकार, लेखक बाल मुकुंद गुप्त किस वर्ग की आवाज़ बनते हैं? किस वर्ग की आवाज़ बनकर अपनी रचना की है? अंग्रेज अधिकारियों की, जमींदारों की, भारतीय जनता की, व्यापारियों की? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता की। इस निबंध का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व क्या है? भाषा विकास, साहित्य मनोरंजन, राष्ट्रीय विरोध का साहित्यिक रूप, कथा साहित्य? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विरोध का साहित्यिक रूप। बनाम लड़कर्जन निबंध किस लेखक की रचना है? बनाम लड़कर्जन किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाम लड़कर्जन निबंध किस पुस्तक और संकलन का भाग है? किस पुस्तक या संकलन का भाग है? भारत भारती, कर्जन का कलेवर, शिव शंभू के चिट्ठे, भारत दुर्दशा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे संकलन से ये भाग आया है। कौन सा? बनाम लड़कर्जन। ठीक है, लड़कर्जन ने 1905 में भारत में किस नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया? किस नीति के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? सहयोग की नीति, फूट डालो और राज करो, स्वदेशी आंदोलन, और शिक्षा सुधार और राज करो? ऑप्शन नंबर बी होगा, डिवाइड एंड रूल। इसलिए तो बंगाल का विभाजन हुआ ना, और निबंध भी इसलिए लिखा गया है कि बंगाल का विभाजन पर फूट डालो और राज करो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बनाम लड़कर्जन निबंध में शिव शंभू कौन है? बनाम लड़कर्जन में जो शिव शंभू है वो कौन है? लेखक का काल्पनिक पात्र या फिर प्रतिरूप? ठीक है, प्रतिरूप या फिर लेखक का काल्पनिक पात्र है शिव शंभू। क्वेश्चन नंबर 25, लड़कर्जन के शासनकाल की मुख्य घटना। लड़कर्जन के शासनकाल के मुख्य घटना कौन सी थी जिसके लिए इतने विवाद में वो आ गए थे और निबंधकारों ने भी उन पर निबंध रचना की? तो ये सब क्यों लिखा गया? इन पर क्यों व्यंग्य किया गया? लड़कर्जन पर क्यों व्यंग्य किया गया? उनका जो थी एक मुख्य घटना, वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा सबने विरोध किया था उनका। बनाम लड़कर्जन निबंध में शिव शंभू की तुलना किससे की गई है? बनाम लड़कर्जन निबंध में शिव शंभू की तुलना किससे की गई है? शिव शंभू कौन? बुलबुलों के राजा से। ठीक है, शिव शंभू की तुलना किससे की गई है? बुलबुलों के राजा से, जो महल के बजाय गरीबों के दिल में बसना पसंद करता है। जो महल के बजाय गरीबों के दिल में बसना पसंद करता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्रोध निबंध, उसके सारांश और उसके बाद उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं टॉपिक वाइज सारे वीडियोस ले आऊँगी आपके लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए भाई और बहनों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। मेरा वीडियो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्लो हो तो मैं आपके लिए थोड़ा स्लो वीडियो लाऊंगी, और फिर लास्ट को ये बोलूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आपका वो स्टेट क्लियर हो जाएगा
और पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको पढ़ाई अगर सीरियसली करेंगे तो आपका ज़रूर हो जाएगा ओएस्टेट। नोट टू सक्सेस चैनल से जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्रोध निबंध, ठीक है। उसके बाद जितने सारे कहानी है उसको भी हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।